हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। कंप्यूटर वायरस कई एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के उनसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे अभी जो नया एग्ज़ाम होने वाला है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का राजस्थान गवर्नमेंट में। तो आइए ये देखिए, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे इस वीडियो के एंड में। तो हम देखते हैं मालवेयर के बारे में। मालवेयर क्या होते हैं? एक्चुअली कंप्यूटर वायरस तो हम हमारी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर वायरस भी एक तरीके का मालवेयर ही है। मालवेयर कई तरह के होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब खराब सॉफ्टवेयर जिसको गलत इंटेंशन से बनाया गया है टू स्टील प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ द यूजर। वो हमारे कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसा प्रोग्राम जो बनाया गया है हमारे कंप्यूटर में आकर नेटवर्क के थ्रू हमारे कंप्यूटर से प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुरा कर ले जाने का के लिए, या फिर हमें परेशान करने के लिए कुछ ऐसे पॉपअप्स आ जाते हैं, एड्स आ जाते हैं, और हमारी जो सिस्टम की सेटिंग्स हैं उनको वो चेंज कर देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी है वो बहुत कम रह गई है, हम उसमें कुछ स्टोर नहीं कर पा रहे। इस तरीके से अनॉय करते हैं ये प्रोग्राम्स हमें। इन प्रोग्राम्स को, जो गलत इंटेंशन से बनाए हुए प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं मालवेयर। मालवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब हम एक पूरी लिस्ट देखेंगे कि मालवेयर किस किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो मालवेयर में टाइप है वो है वायरस। तो देखा, वायरस भी एक तरीके का मालवेयर है। वायरस, वर्म, लॉजिकल बॉम्ब, ट्रोजन बैकडोर, रूट किट, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और एडवेयर। अब हम इन सबको एक एक करके देखते हैं। वायरस क्या है? इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। एक तरीके का मालवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए उसको क्या चाहिए? या तो हम कोई बाहर से कोई स्टोरेज लगाएं, जैसे कि आप जानते हैं यूएसबी। यूएसबी से हम हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करें। तो उस डेटा के साथ में वो मालवेयर भी आ जाता है, वायरस भी आ जाता है। या फिर हम कोई ईमेल ईमेल का लिंक पे क्लिक करते हैं, किसी भी अनआइडेंटिफाइड लिंक पर क्लिक करते हैं, इसलिए हमें अनआइडेंटिफाइड लिंक्स पर क्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारा कंप्यूटर यही नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो दूसरे कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो उसके साथ साथ ये प्रोग्राम भी आ जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वायरस ऑफन रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ यूजर एक्शन टू स्प्रेड। अब सम सॉर्ट ऑफ यूजर एक्शन क्या हो सकता है? कि ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट और विजिटिंग अ मैलिशियस वेब पेज। क्या होगा कि कभी भी वायरस, जैसे हमने यूएसबी कनेक्ट करी और यूएसबी कनेक्ट करी तो उसमें से डेटा आ रहा है, तो डेटा के साथ साथ वायरस आ जाएगा। लेकिन जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, जैसे कि उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे, कोई ईमेल अटैचमेंट है उसको ओपन नहीं करेंगे, या फिर कोई किसी भी वेब पेज पर जाकर किसी लिंक को क्लिक नहीं करेंगे, तब तक ये क्या नहीं होगा? स्प्रेड नहीं होगा। इसको सम सॉर्ट ऑफ यूजर एक्शन चाहिए स्प्रेड होने के लिए। और तीसरा पॉइंट है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड replicate itself by modifying other computer program and inserting its own code। यानी कि ये रेप्लिकेट तो हो जाता है, अपने आप रेप्लिकेट करता है ये अपने आप को। जब वो एग्जीक्यूट होता है तब वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपना जो मैलिशियस कोड है उस कोड को इंसर्ट कर देता है।
अब जो नेक्स्ट हम मालवेयर पढ़ेंगे वो है वॉर्म. Worm is a destructive program that fills the computer with self-replicating information, clogging the system so that its operation are slowed down or stopped. अब ये भी एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है. वॉर्म क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को इस तरह की सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन से भर देता है. जैसे कि हम जैसे ही कंप्यूटर ओपन करेंगे, हमने विंडोज़ पे क्लिक किया, माई कंप्यूटर पे क्लिक किया, माई कंप्यूटर की विंडोज़ खुले जा रही है, खुले जा रही है, खुले जा रही है, खुले जा रही है. इस तरीके से एक के बाद इस तरह की काम हो रहे हैं और हमारा सिस्टम एकदम क्लॉग हो जाता है और सिस्टम का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते. अब जो ये सेकंड पॉइंट है वो ध्यान में देने के लिए है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अनलाइक वायरसेस, वर्म डू नॉट रिक्वायर ह्यूमन हेल्प in order to in fact self replicate or propagate. वर्म को किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है. हमने यूएसबी कनेक्ट किया, यूएसबी के साथ एक फाइल वर्म की भी आ जाएगी और वर्म अपना काम शुरू कर देगा. हमें किसी फाइल पे क्लिक करने की, हमें किसी लिंक पे क्लिक करने की ज़रूरत वर्म के लिए नहीं है. do not require human help in order to infect. अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम. लॉजिकल बॉम्ब. लॉजिकल बॉम्ब इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट परफॉर्म एन एक्टिविटी व्हेन अ सर्टेन एक्शन हैज अकर्ड. अब लॉजिकल बॉम्ब भी क्या है? सब मालवेयर ही हैं, सब हमें परेशान कर रहे हैं, सब डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं. लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट देखने की बहुत ज़रूरत है कि दैट परफॉर्म एन एक्टिविटी. लॉजिकल बॉम्ब एक्टिविटी को परफॉर्म करता है जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है. जिस तरीके की वायरस में एक्शन परफॉर्म होता है तभी वो एक्टिविटी करता है. एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट. ओके. अब नेक्स्ट हम जाते हैं ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है. Trojan horse is any malware that misleads user of its true intent. Once installed, Trojan may perform a range of malicious action. अब second point क्या कह रहा है? They require user interaction to move from one system to another. बिना human interaction के, बिना जो user है वो उस किसी क्लिक नहीं करे या फिर कुछ ईमेल अटैचमेंट को ओपन नहीं करे, ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट नहीं होता है. Trojan horse are not self-replicating. They require user interaction to move from one system to another. ये self replicating भी नहीं होते हैं. बिल्कुल ये शांत बैठे रहेंगे, छुपे बैठे रहेंगे जब तक हम कोई एक्टिविटी ना करें. यूजर जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो कोई एक्टिविटी ना करे. ट्रोजन हॉर्स मालवेयर छुपे रहेंगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. रूटकिट. Rootkit enable a hacker to remotely control a computer or network without owner's knowledge. Rootkit बड़े खतरनाक मालवेयर है. वो क्या करते हैं कि जो हैकर है, जो हमारे कंप्यूटर के लिए जिसने वो मालिशियस प्रोग्राम बनाया है और वो मालिशियस प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में आ गया है, उस हैकर को रिमोटली यानी दूर बैठे हुए कंप्यूटर पे पूरा कंट्रोल दे देंगे. हमारे कंप्यूटर पे, जिस कंप्यूटर में ये रूटकिट आ गया है. अब इस रूटकिट का जो नाम है, इसी से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें वर्ड है रूट और किट. रूट एक्चुअली एक ट्रेडिशनल नाम है ऑफ द प्रिविलेज्ड अकाउंट. प्रिविलेज्ड अकाउंट मतलब जिसको सारा एक्सेस है कंप्यूटर का. और किट क्या है? किट एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को रेफर करता है, जो ये वर्ड है. तो ये रूट किट क्या करता है? हमने देखा कि जो हैकर है, जो रिमोटली कहीं बैठा हुआ है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में कहीं बैठा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारा कंप्यूटर, ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो कहीं पर भी बैठा हुआ हमारे कंप्यूटर का पूरा प्रिविलेज ले लेगा, पूरा एक्सेस ले लेगा. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड है वो उसको देख सकता है दूर बैठे हुए. रूटकिट इंस्टॉलेशन. अब थर्ड पॉइंट देखते हैं. रूटकिट इंस्टॉलेशन कैन बी ऑटोमेटेड. ऑटोमेटेड हो सकता है इसका इंस्टॉलेशन. और अटैकर कैन इंस्टॉल इट. अटैकर जो है यानी कि जो जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है गलत इंटेंशन से,
वो इंस्टॉल कर सकता है बाय आफ्टर हैविंग ऑब्टेन्ड रूट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। और वो इंस्टॉल कर सकता है और भी कई चीजें इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि उसको रूट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब मेन एक्सेस मिल गया। हम कई तरह के हमारे कंप्यूटर में एक्सेसेस बना के रखते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होता है, एक नॉर्मल एक्सेसेस होते हैं। नॉर्मल एक्सेसेस में हम मेन इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते कंप्यूटर के, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है वो हर इन कंप्यूटर के हर पार्ट में जाकर देख सकता है कि क्या कंप्यूटर में स्टोर्ड है। तो रूट किट जो इनेबल करता है उस हैकर को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस लेने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर हमको नाम से ही पता चल रहा है कि रैंसमवेयर, रैंसम तो आपने सुना ही होगा। रैंसम मतलब कोई भी चीज छुड़वाने के लिए जो मनी दी जाती है या कोई अमाउंट दिया जाता है उसको रैंसम कहते हैं। तो रैंसमवेयर नाम भी इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ऐसे ही बना है। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, और जो यूजर है, जो मेन ओरिजिनल यूजर है उस कंप्यूटर का, उसका जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और कब तक रिस्ट्रिक्ट करता है? जब तक रैंसम पे नहीं हो जाए उसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है। अब आजकल क्या बिटकॉइंस का टाइम चल रहा है, तो ये क्या करते हैं हैकर्स, हैकर्स कौन होते हैं? जो ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो बिटकॉइन मांगते हैं एज अ रैंसम। उन जो उसने रिस्ट्रिक्ट किया है यूजर का एक्सेस, उसको अनलॉक करने के लिए। रैंसम इज कॉमनली डिलीवर्ड थ्रू फिशिंग ईमेल्स। अब फिशिंग ईमेल्स क्या होती हैं? मतलब ये जो इस तरह की ईमेल्स होती हैं जिनमें ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, और वाया ड्राइव बाय डाउनलोड्स। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फिशिंग ईमेल्स क्या होता है और ड्राइव बाय डाउनलोड्स क्या होता है। Phishing emails often appear as though have been sent from a legitimate organization or someone known to। phishing emails मतलब वही छुपके emails आ रहे हैं, ये छुपके ये मालवेयर आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छे सोर्स से आए हैं और जिसको हम जानते हैं वहां से आए हैं, तो हम उस फिशिंग ईमेल के लिंक पर क्लिक करते हैं, लेकिन मैलिशियस अटैचमेंट उसके साथ में होते हैं। वो गंदे अटैचमेंट्स जो गंदे इंटेंशन से बने वो अटैचमेंट्स आ जाते हैं, उसके साथ में ये वायरस भी आ जाता है। ड्राइव बाय डाउनलोड, ड्राइव बाय डाउनलोड इज अ प्रोग्राम दैट इज ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट द यूजर कंसेंट और ऑफन विदाउट देयर नॉलेज। इट इज पॉसिबल द मैलिशियस कोड में रन आफ्टर डाउनलोड विदाउट यूजर इंटरेक्शन। अब ये ड्राइव बाय डाउनलोड्स कैसे आते हैं? जैसे कोई कंप्यूटर पे हमने सॉरी इंटरनेट पे जब हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तब हमने किसी पॉपअप पे क्लिक किया, तो हम तो सोच रहे हैं कि हम इस पॉपअप पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन पॉपअप पे क्लिक करते समय ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो गया हमारे कंप्यूटर पे, तो उसको कहते हैं ड्राइव बाय डाउनलोड। तो जैसे ही ये मैलिशियस कोड, ये तो हम जानते ही हैं कि जैसे ही मैलिशियस कोड रन होगा तो हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो जाएगा, किससे? रैंसमवेयर से। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखते हैं एडवेयर। एडवेयर एक टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट। एडवेयर कॉमनली कैसे एक्टिवेट होता है? अननोइंगली। अननोइंगली मतलब हमारी जानकारी के बिना। और ये क्या करता है? इंस्टॉल करता है एप्लीकेशंस दैट एडवेयर इज बंडल्ड विद। ऐसे एप्लीकेशंस जिसमें एडवेयर होते हैं। एडवेयर मतलब एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता जाएगा हमारे कंप्यूटर पे, दिखाता जाएगा दिखाता जाएगा, पॉपअप्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। और you might install a free computer program or app without necessarily realizing that it contains additional software that contain adware। अब हम कोई ऐसा, हमें आता है कि ये देखिए ये फ्री है कंप्यूटर प्रोग्राम, आप इसको डाउनलोड कीजिए। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं कि ये फ्री मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके साथ में ये एडवेयर्स आ जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, जो उस एडवेयर को बनाता है उसको क्या मिल जाता है? क्योंकि आपने उसका वो डाउनलोड कर दिया, उससे उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है।
आपने उसको कंसेंट तो नहीं दिया, कंसेंट मतलब अपनी मर्जी नहीं शो करी उसको इंस्टॉल करने के लिए, वो तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ चिपक कर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जल्दी से जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अ वायरस टाइप that is capable of shifting from one computer to another without user interaction is known as। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर का नेटवर्क से कनेक्टेड होना जरूरी है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विदाउट यूजर इंटरेक्शन कौन सा मालवेयर जो है शिफ्ट हो सकता है? तो उसका आंसर है वॉर्म। वॉर्म एक इस तरीके का मालवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विदाउट यूजर इंटरेक्शन शिफ्ट हो सकता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रिसिपिएंट्स एट वंस इज अ एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज। एक ऐसा ईमेल मैसेज जो हमारे कोई काम का नहीं है, या तो उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट होगा या हो सकता है उसमें कोई मालवेयर का लिंक हो। तो इस तरीके की ईमेल मैसेजेस को क्या कहते हैं? उनको वॉर्म भी नहीं कहते, उनको वायरस भी नहीं कहते, उनको थ्रेट भी नहीं कहते, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पैम। स्पैम एक ऐसे ईमेल मैसेजेस हैं जिनके अंदर ऐसे लिंक हो सकते हैं जिनमें कोई, जिसको हम जब क्लिक करेंगे तो कोई मालवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। फिर उसके बाद में जो यूजीसी नेट 2012 में आया है वो है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? सिंपल आंसर है इसका, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है। एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जाम आई थिंक 2018 में आया हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट ये एग्जाम करवाती है। A malicious program that does not replicate automatically। एक ऐसा malicious program जो replicate नहीं होता automatically। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स छुप के बैठा रहता है जब तक यूजर कोई एक्शन नहीं करे। जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो यूजर कोई एक्शन ना करे तब तक वो छुप के बैठा रहता है। इट इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ओके, एक्टिवेट भी नहीं होता है ये जब तक यूजर कोई एक्शन ना करे। तो थैंक्स अलॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।